आज 28 फरवरी को 12th इंग्लिश का पेपर था। तो इस पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहला जो था हमारा ये पैराग्राफ था और पैराग्राफ सरल आया था। यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो क्वेश्चन है वो ये पैसेज दिया है। इस पैसेज से हमको क्या करना है, नोट मेकिंग करना है। तो ये तो बन ही गया होगा, बड़ा आसान होता है। फिर यहाँ पैराग्राफ से क्वेश्चन हमको छांटना था, तो इसके क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन इज अ सिस्टम ऑफ द वाइडर, ये क्या है, सोशल सिस्टम है। दूसरा है, आवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू मोमेंटस चेंज इन इट्स वैल्यू सिस्टम ड्यू टू, ये ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन है। और बड़ी आसानी से इसके आंसर को सीधा सीधा आप पता कर सकते हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। अब यहाँ इज़ एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पर क्या है, फैमिली है। इसके बाद इसमें हम देख लेते हैं, वैल्यूज़ कैन नॉट बी टॉट, दे आर कॉट। इस तरह से यहाँ पर बड़े आसानी से आप जो है इनको ढूंढ सकते हैं, अलग से घुमा फिरा के नहीं आया था। फिर यह फॉर्मल एजुकेशन इज स्किल्स बिटवीन, तो ये जो है मेमोरी और क्या है, मैकेनाइजेशन है। इसके बाद यहाँ पर है, द वर्ड कॉन्जेनियल इन द पैसेज मीन्स, तो ये क्या है, फेवरेबल है। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिटोरिएटेड, तो इसका क्या है, डिट्रिएशन है। इसके बाद यहाँ पर अगला हम देख लेते हैं, हैज़ सीज टू बी एन इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग कल्चरल एस्थेटिक एंड मोरल एजुकेशन, तो यहाँ पर ये फैमिली हो गया। इसके बाद द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नीड्स टू कंप्लीट ओवरहॉलिंग हो गया। फिर इसके बाद इंटेलेक्ट विदाउट विजडम कैन बी, ये हो जाएगा सुसाइडल। तो बड़ा सीधा सीधा पूरा पैराग्राफ में बड़ी आसानी से ये आंसर मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए यहाँ पर नोटिस आया था, और इस नोटिस को मैंने बताया था, नोटिस वाला वीडियो डला था, उसको आप देख सकते थे, बड़ा आसान था। एक एडवर्टीजमेंट के लिए आया था, ये भी ठीक था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था थर्ड वाला। इसके बाद फोर्थ में यहाँ पर लेटर है, थोड़ा अलग हट के आया था, पर इसमें आप लिख सकते थे, ये रोड एक्सीडेंट रैश ड्राइविंग से सजेस्टेशन के लिए जो है, सजेशन के लिए हमको लेटर लिखना था न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए। तो इस तरह से ये थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ आप तो लिख के आए होंगे, इतना क्लियर कट क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद यहाँ पर देखिए, पैराग्राफ राइटिंग था, तो यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी से पैराग्राफ है। तो आप पहले से तो वंडर ऑफ साइंस का ऐसे लिखते आते हैं, बस उसमें टॉपिक हेडिंग ना लिखते तो पैराग्राफ हो जाता। तो इस तरह से 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ तक तो ठीक था। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको देख लेते हैं, डू एज डायरेक्टेड का। अब यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड में जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये समवन इज कॉलिंग माय नेम, चेंज द वॉइस, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइस में ये शुरू में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, माय नेम इज बीइंग कॉल्ड। और कॉल्ड के बाद यदि बाय समवन लिखना चाहें तो ठीक है, बाय समबडी, बाकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, सिर्फ इतना होगा, माय नेम इज़ बीइंग कॉल्ड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ हार्ड वर्किंग, बोथ और एंड का यूज करना है। तो ऐसे हो जाएगा, ही इज़ इंटेलिजेंट बोथ, पहले बोथ लगा देंगे, देख लीजिए, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। इस तरह से आप आंसर मिला लीजिएगा। फिर देखिए, फिजिक्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन एनी अदर सब्जेक्ट, इसमें हमको पॉजिटिव डिग्री में इसको लिखना है बिना मीनिंग चेंज करे हुए। तो देखिए यहाँ पर एनी अदर की जगह नो अदर हो जाता है, यहाँ से चालू करते हैं। तो नो अदर सब्जेक्ट इज़, फिर फिजिक्स इधर जगह, इज़ एज डिफ़िकल्ट एज फिजिक्स, इस तरह से इसका बनेगा। तो इसका क्वेश्चन और आंसर देख लीजिएगा। अगला है, नो सूनर डज ए थीप सी ए पॉलिसमैन देन ही रन्स अवे, इसमें हम एज सून एज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जब हम एज सून एज का प्रयोग करेंगे तो आपको ध्यान देना है, ये नो सूनर डज हट जाएगा, और जैसे ही डज हटेगा इसमें एस लगेगा ये। तो हमारे पास क्या बना, एज सून एज, फिर ये ए थीप है तो ए थीप लिख दिए, सी का क्या हो जाएगा, सीज ए पुलिसमैन, और फिर ये दैन है तो दैन की जगह कामा लगेगा, ही रन्स अवे, इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा। इसके बाद है, द मैन इज़ वीरिंग ए वाइट शर्ट,
फिर द मैन इज़ अवर न्यू इंग्लिश टीचर, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर लिखेंगे द मैन और यहीं पर हु लगा देंगे, तो ये क्या बना, द मैन हु इज़ वेयरिंग ए वाइट शर्ट। फिर इसके बाद यहाँ से इसका लिख देना इज़ अवर न्यू इंग्लिश टीचर। इस तरह से यहाँ पर ये सेंटेंस बनेगा। फिर देखिए सी शट द डोर, तो ये जो है शट यहाँ पर पास्ट का है क्योंकि यस नहीं लगा है, तो ये सी डिड नॉट शट द डोर, इस तरह से इसका निगेटिव बनेगा। फिर सी इज़ वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक, तो यहाँ पर वेरी की जगह सो लगा देना है और फिर स्टाफ की जगह क्या लगाना है, दैट सी इज सो वीक दैट ही सी कैन नॉट वॉक। इस तरह से यहाँ पर हमको डू एज डायरेक्टेड करना है। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। दिस टेबल इज मेड, यहाँ पर ऑफ लगेगा, मेड ऑफ वुड। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, तो यहाँ पर सम लिखना है, सम टी और कॉफ़ी। फिर ये आई न्यू बॉय हु चीटेड यू, तो यहाँ पर द लगेगा क्योंकि हम इसको स्पेसिफिक बना दिए हैं। फिर ये इट हैवली सिंस मॉर्निंग, यहाँ इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली सिंस मॉर्निंग, इस तरह से यहाँ पर बनेगा। आगे का है ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहाँ पर कुड भरा जाएगा, ही कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फिर ये मोहन इज सीनियर टू, यहाँ पर टू भरा जाएगा, इसके लिए टू लगता है, मोहन इज सीनियर टू राकेश। फिर ये सुनील वर्क्स हार्ड, ही मे गेट गुड मार्क्स सो दैट, यहाँ पर भरा जाएगा। अब यहाँ पर ये पोयम का एक्सट्रैक्ट था, इसका आंसर कौन कौन सा है। द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स टू जंप इच, तो यहाँ पर ये फ्रांस है। इसके बाद द पोएट हु रोट दीज लाइन्स, तो ये क्या है, एड्रिन रिच है। इसके बाद द टाइगर्स रन इन द ग्रीन फील्ड्स, ये क्या हो जाएगा, ब्रेवली। यहाँ दूसरा एक्सट्रैक्ट भी देखते हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर सराओ हॉकीज हाउस वॉज बिल्ट, तो ये हो जाएगा नियर कोस्ट। फिर यहाँ पर अगला है ट्रीज आउटलाइन डॉक्टर सराओ हॉकीज हाउस, तो ये क्या है, पाइन। इसमें ढूंढेंगे, ये सब मिल जा रहा है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। इसके बाद देख लेते हैं द एंटोनिम ऑफ द वर्ड नैरो, तो नैरो का जो एंटोनिम है वो क्या होता है, ब्रॉड, उल्टा होता है। दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द इनेमी, इस लेसन का नाम है ये। फिर अगला देख लीजिए, यहाँ भी एक स्टेप दिया है, तो यहाँ पर देखते हैं द मेकअप रूम लुक्ड लाइक ए हेयर कटिंग सैलून, ऐसा था। फिर देखिए हु बिकेम द हेड ऑफ द स्टूडियो जस्ट आफ्टर ए बंगाली, तो ये क्या हो जाएगा, महाराष्ट्रियन। अलॉन्ग विद द यूजुअल लोकल तमिल्स द महाराष्ट्रियन वॉज असिस्टेड बाय, तो यहाँ पर 3 पर्सनस है, क्वेश्चन में आप ढूंढ सकते हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स वेरी शाइनी, तो ये शाइनी का मतलब क्या है, इनकैंडेसेंट्स है। इसके बाद फ्रॉम विच लेसन द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो ये क्या है, पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो इस तरह से जितने भी 1 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव थे, एक्सट्रैक्ट थे, सारे का आंसर आपको मिल गया होगा। थैंक यू।